गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। लालू परिवार की 6 करोड़ की संपत्ति अटैच, जमीन के बदले नौकरी मामले में ईडी का एक्शन। जी हां दोस्तों, नौकरी के बदले जमीन घोटाले में लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। ईडी ने जमीन के बदले नौकरी घोटाले में लालू प्रसाद यादव के परिवार से जुड़ी 6 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है। इस मामले में राजद प्रमुख और पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और पूर्व सीएम राबड़ी देवी पहले से ही जांच का सामना कर रहे हैं। अभी हाल ही में सीबीआई ने तीनों के खिलाफ आरोप पत्र भी दायर किया था। जानकारी के अनुसार ईडी ने लालू यादव और उनके परिवार के खिलाफ जमीन के बदले नौकरी मामले में एक्शन लिया है। ईडी ने राजद मुखिया के परिवार के 6 करोड़ की संपत्ति को अटैच कर लिया है। अभी बीते महीने ही दिल्ली की रावत एवेन्यू कोर्ट में सीबीआई की ओर से चार्जशीट दायर की गई थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। अफगानिस्तान में तालिबान ने जलाया तबला और हारमोनियम, कहा संगीत से नैतिक भ्रष्टाचार होता है, इससे युवा भटक जाएंगे। जी हां दोस्तों, अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के बाद से कई तरह के बदलाव आए हैं। वहां महिलाओं की नौकरी और पढ़ाई पर पाबंदी से लगाने से लेकर ब्यूटी पार्लर तक बंद करा दिए गए हैं। वहीं अब दोस्तों अफगानिस्तान में संगीत को अनैतिक घोषित करने की तैयारी की जा रही है। न्यूज एजेंसी AFP की रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में तालिबान ने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जला दिए हैं। घटना इस वीकेंड की है। अब अफगानिस्तान के हेरात प्रांत में तालिबान ने तबला, हारमोनियम और गिटार जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इकट्ठा कर उनमें आग लगा दी है। हेरात प्रांत में सदाचार को प्रमोट करने वाले मंत्रालय के प्रमुख अजीज अल रहमान अल मुजाहिर ने कहा कि संगीत को बढ़ावा देने से नैतिक भ्रष्टाचार होता है और इसे बजाने से युवा भटक जाएंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। 8वें दिन भी हंगामा, दोनों सदन कल तक स्थगित। राज्यसभा में मणिपुर पर अल्प चर्चा को मंजूरी, मंत्रियों और खड़गे से मिले धनखड़। जी हां दोस्तों, संसद के मानसून सत्र का सोमवार को 8वां दिन था। दोनों सदनों में मणिपुर मुद्दे पर हंगामा हुआ। राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ ने मुद्दे पर अल्प चर्चा की मंजूरी दे दी, लेकिन सदन में हंगामा जारी रहा। धनखड़ ने अपने ऑफिस में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कुछ मंत्रियों से भी बात की ताकि सदन में गतिरोध दूर किया जा सके। राज्यसभा में सुबह मणिपुर मुद्दा उठा तो सरकार ने कहा कि हम इस पर आज ही चर्चा को तैयार हैं, दोपहर 2 बजे इस पर चर्चा हो। राज्यसभा सांसद पीयूष गोयल ने कहा कि विपक्ष चर्चा से भाग रहा है, वो सच को सामने नहीं आने दे रहा। विपक्षी सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर अड़ गए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। लोकसभा में आएगा कस्टम टैरिफ एक्ट में बदलाव का प्रस्ताव। वित्त मंत्रालय ने LPG पर कस्टम ड्यूटी 5% से बढ़ाकर 15% करने का नोटिफिकेशन जारी किया था। जी हां दोस्तों, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज लोकसभा में कस्टम्स टैरिफ एक्ट की पहली अधिसूची में संशोधन के लिए प्रस्ताव पेश करेगी। लिक्विड पेट्रोलियम गैस यानी कि LPG, प्रोपेन और ब्यूटेन पर आयात शुल्क बढ़ाने के लिए यह प्रस्ताव पेश किया जा रहा है। इस बदलाव को लेकर फाइनेंस मिनिस्ट्री ने 30 जून को नोटिफिकेशन जारी किया था। सरकार ने नोटिफिकेशन में कहा था कि LPG सिलेंडर पर कस्टम ड्यूटी 5% से बढ़ाकर 15% की जा रही है। इसके ऊपर 15% एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेंस AIDC भी लगेगा। हालांकि सरकारी तेल कंपनी इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम को आयात पर बेसिक कस्टम ड्यूटी में छूट दी गई थी, उनके लिए यह नील है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। 75 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे किसानों ने दिया अल्टीमेटम, 6 अगस्त को होगी आर पार की लड़ाई। जी हां दोस्तों, ग्रेटर नोएडा के 39 गांव से अधिक किसानों द्वारा सर्किल रेट मुआवजा 10% प्लाट सहित कई मांगों को लेकर ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के खिलाफ 75 दिनों से धरना प्रदर्शन लगातार जारी है, जिसमें भारी संख्या में ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं, किसान, बुजुर्ग शामिल हैं। इस दौरान किसानों के एक प्रतिनिधिमंडल ने CEO रवि कुमार NG से मुलाकात कर अपनी समस्याओं को उनके समक्ष रखा, जिसमें ग्रेटर नोएडा के किसानों के प्रकरणों को शासन स्तर से जल्द अनुमोदित कराने का आश्वासन भी दिया गया है। लेकिन किसानों द्वारा स्पष्ट कहा गया है कि जब तक उनकी मांग को लिखित रूप से स्वीकार नहीं कर लिया जाएगा तब तक यह धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। MP इलेक्शन 2023, मंच पर बैठे नेताओं से सरकार नहीं बनती बल्कि अमित शाह के मध्य प्रदेश में हो रहे दौरों ने बहुत कुछ कर दिया साफ। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के लगातार हो रहे दौरों ने साफ कर दिया है कि चुनाव आलाकमान अपने निगरानी में ही लड़ेगा। इंदौर की सभा में अमित शाह ने राज्य के नेताओं के सामने कहा कि मंच पर बैठे नेताओं से सरकार नहीं बनती, सरकार नीचे बैठे कार्यकर्ता ही बनाते हैं। माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश संगठन और मुख्यमंत्री श्री शाह ने कहा कि कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर करें। इंदौर का अमित शाह का दौरा कई मायनों में खास रहा है। अमित शाह भगवान परशुराम की जन्मस्थली जाना पांव गए। उन्होंने ब्राह्मणों के गुरु परशुराम की पूजा अर्चना की और इंदौर वापस आकर कनकेश्वरी मैदान पर हजारों कार्यकर्ताओं की सभा को संबोधित किया। अमित शाह ने साफ कहा
कि मंच पर बैठे नेताओं के दम पर सरकार नहीं बनती, सरकार कार्यकर्ता बनाते हैं, इसलिए कार्यकर्ता प्राण प्रण से सरकार बनाने में जुट जाएं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मणिपुर पर मगरमच्छ वाले आंसू बहा रहा विपक्ष, लगातार बदल रहा गोल पोस्ट, निर्मला सीतारमण ने साधा निशाना। जी हां दोस्तों, मणिपुर हिंसा को लेकर सरकार और विपक्ष एक दूसरे के आमने सामने हैं। विपक्षी सांसद लगातार इस मामले को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में विपक्षी गठबंधन इंडिया के सांसद मणिपुर का दौरा करके आए हैं, जिसके बाद सरकार पर हमला और तेज हो गया है। इसी बीच केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकार का बचाव करते हुए विपक्ष पर हमला बोला है। सीतारमण ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वो मणिपुर संकट पर लगातार गोलपोस्ट बदल रहा है और संसद को नहीं चलने दे रहा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार संसद में मणिपुर हिंसा पर चर्चा के लिए तैयार हो गई है, लेकिन विपक्ष ने ऐसा नहीं होने दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जब चर्चा की बात आती है तो विपक्ष हंगामा कर देता है, वो खुद इस मामले पर चर्चा नहीं होना देना चाहते। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, तरन तारन में 21 करोड़ की हेरोइन पकड़ी, बीएसएफ जवानों ने पाकिस्तानी ड्रोन मार गिराया, एक बड़े पैकेट में 3 छोटे पार्सल, 3 किलो ड्रग मिली। जी हां दोस्तों, पंजाब पुलिस के साथ मिलकर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों ने पाकिस्तानी तस्करों की एक और कोशिश को नाकाम कर दिया। जवानों ने सोमवार सुबह एक ड्रोन को जब्त किया, साथ 21 करोड़ रुपए की हेरोइन भी रिकवर की है। फिलहाल ड्रोन व हेरोइन की खेप को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। बीएसएफ और पंजाब पुलिस को यह सफलता तरन तारन के खेमकरण सेक्टर में मिली है। सुबह सूचना मिली थी कि इलाके में ड्रोन की मूवमेंट देखी गई। इसके बाद बीएसएफ जवानों ने पंजाब पुलिस से संपर्क साधा। दोनों टीमों ने इलाके को घेरकर सर्च किया। जवानों ने इस दौरान सरहदी इलाके से एक हेक्साकॉप्टर ड्रोन जब्त किया। इस ड्रोन के साथ एक पीला पैकेट भी था, जिसे खोला गया तो उसमें हेरोइन की खेप बंधी हुई थी। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, बीएसएफ जवानों की तरफ से जुलाई महीने में जब्त किया गया यह 5वां ड्रोन है। वहीं इस महीने जवानों ने 9.5 किलोग्राम हेरोइन की खेप को भी जब्त करने में सफलता हासिल की है।